हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल्ड एनालिसिस। और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले आपको मिलता है फॉर्मूला, उसके बाद मिलता है आपको स्टेप बाय सॉल्यूशन, देन आपका यहाँ पे होता है कंसेप्ट क्लियर। ठीक है ना भाई। तो इससे पहले मैंने आपको 2000 कहाँ से लेकर 2012 से लेकर 2019 तक का मैंने पीवाईक्यू का आपको करवा दिया, अब उसे ज़रूर देख लेना। और आज हम करने वाले हैं 2020 का पीवाईक्यू, और साथ के साथ मैंने आपको साइंस का पीवाईक्यू पूरा करवा दिया है 2000 कहाँ से भाई 12 से लेकर 2024 तक का। तो आपको पीवाईक्यू करना क्यों ज़रूरी है, आप देखना। अगर आप 2012 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू कर लेते हो तो 2025 का जो एग्जाम देने वाले हो आप, उसमें आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन 110% आपको मिलेगा, साइंस में भी और मैथ्स में भी। इसलिए आप 2012 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू किए बगैर एग्जाम हॉल में आप नहीं जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 2020 का जो पहला क्वेश्चन था, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें सिंपल सा है, फैक्टराइज करने बोला है m की पावर 5 माइनस 16 m की पावर 3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी उसमें मतलब वेरिएबल के टर्म में पावर होता है, बच्चे यहाँ पर डर जाते हैं, सर ये पावर इसमें कैसे मैं सर इसे फैक्टराइज करूँ। सर मैं तो मिडिल में स्प्रिंग सीखा, ये सब सारी चीज़ सीख रखा, लेकिन मुझे ये नहीं आता। इसके लिए देखो सिंपल सा मैंने आपको पहले ही बताया, मैं अभी बताऊँगा आपको। इसमें आपको करना क्या होता है, देखो यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, दोनों जगह m है। ठीक है, वेरिएबल सेम है। अब आपको इसमें सबसे पहले कॉमन लेना होता है, और बच्चे यहाँ पे कॉमन लेने में कंफ्यूज होता है। आपको कॉमन किसको लेना मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे m की पावर 5 है, यहाँ m की पावर 3 है। ठीक, तो इन दोनों में देखो छोटा पावर किसमें, छोटू सा पावर क्या है, ये 5 छोटू है कि 3 छोटू। भाई 3 छोटा है ना, बिल्कुल जो छोटा होता है पावर उसको आप कॉमन निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे m की पावर 3 है, तो मैंने इसका क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको m की पावर 3 को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। ठीक, जब m की पावर 3 को आप कॉमन निकाल लोगे तो बताओ यहाँ पे m की पावर 5 था, 5 में से आपने 3 निकाल लिया, कितने बचे, m की पावर 2 बचे, बिल्कुल m की पावर 2 बचेंगे। उसी टाइप से यहाँ पे देखो 16 m की पावर 3 था, आपने m की पावर 3 को आपने पूरा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेंगे मेरे भाई, यहाँ पे बिल्कुल 16 ही बचेगा। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप अब आगे देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की पावर 3 m स्क्वायर एंड अब यहाँ पे 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 16 को आप लिख सकते हो ना 4 का स्क्वायर। तो 16 लिखो, 4 का स्क्वायर को बाद बराबर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है इसको 16 से लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। कभी भी ऐसा है, अगर जो आप देखोगे भाई स्क्वायर के टर्म में हमारा, और ऐसा मैं क्यों लिखा, आप बोलोगे सर ऐसा मैं कैसे सोचूंगा, मुझे ये लिखना है। भाई मेरे यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस मतलब कहीं ना कहीं ये आपको क्या हिंट से दे रहा है, ये ऑप्शन आपको क्या हिंट से दे रहा है, आप क्या लगाएं फॉर्मूला, कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। ये इसी हिंसे से मैंने वहाँ पे 16 को मैंने चेंज कर दिया। बिल्कुल आपको यहाँ से समझना चाहिए उस चीज़ को। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस पूरा को आप क्या मान लो, ए मान लो, है ना। इस पूरा को यहाँ पे सॉरी, इसको पूरा क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, इस पूरा को बी मान लीजिए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपने एम को ए माना है, इसको बी माना, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब इसे ऑप्शन मैच करेंगे, एम क्यूब m प्लस 4, देखो m क्यूब m प्लस 4 m माइनस 4, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। अब बोलोगे सर यहाँ पे पहले प्लस, यहाँ पे आपने वहाँ पे देखो भाई मल्टीप्लाई जब होता है ना, मल्टीप्लाई का टर्म में, अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे आगे पीछे टर्म आपका हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, छोटी छोटी बातों में आप कंफ्यूज करते हो, तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो टर्म में, कोई इसमें कोई मसला नहीं होता है। साइन के साथ आप आगे पीछे कर सकते हैं। जब इसे आगे पीछे मैंने मतलब क्या करें, अरेंज करना पेंसिल, ये हो जाएगा। आई होप कि अब आपको फैक्टराइज करने में और कॉमन लेने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा वेरिएबल वाले टर्म में। आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था, लेकिन एग्जैक्ट आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जब एग्जांपल देखोगे आप, तो एग्जांपल से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया, चल भाई इसे बना लिया आप, है ना। तो ऐसा वाला क्वेश्चन था ये, बहुत आसान क्वेश्चन। लेकिन क्या है, इन द गिवन फिगर इफ ए सी इज इक्वल टू 12 दे रखा है आपको, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, बी सी आपको दे रखा है 6 दे रखा है, ये बी सी आपको 6 दे रखा है। उसी टाइप से आप देखेंगे तो ए डी आपको दे रखा है, कितना ए डी दे रखा है 8। आपसे पूछा है मुझे एरिया ऑफ ए बी सी बता दीजिए और एरिया ऑफ एच बताइए, है ना, सॉरी वैल्यू ऑफ एच बताइए। तो आपको ये ए बी सी का एरिया पूछा, देखो इस वाले का, इस पर्सन का एरिया पूछा है आपको, और आपको पूछा है कि मुझे यहाँ पे एच का वैल्यू बता दीजिए, इस एच का आपसे वैल्यू पूछा गया है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आप देखो एक हिसाब से ए बी सी आपका क्या भाई, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाया, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे ए बी सी में, तो ये जो है 6 है, ये क्या है भाई मेरे, ये है आपका बेस है, और देखो ये क्या है, ये हाइट है। तो आपको यहाँ पे बेस गिवन है और हाइट भी आपको गिवन है। ठीक, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 24।
अब यहाँ पे ऑप्शन में चेक करेंगे 24 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दोनों तो ऑप्शन पहले आपका कट हो गया। आपका क्या बचा मेरे भाई, आपका बचा ऑप्शन नंबर ये कट हुआ, ये कट हुआ, या तो सी होगा या तो डी होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देना स्टार्टिंग में ही। अब आते हैं एच का निकालने के लिए। एच भी देखेंगे, एच यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए बी सी को, इस ट्रेंगल को आप थोड़ा सा तिरछा करके देखेंगे तो उसके लिए ये भी आपका हाइट कहलाता है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये भी आपका हाइट कहलाएगा। आपसे हाइट ही पूछा है ना, उसको क्लियर बोल देगा भाई मुझे हाइट का वैल्यू दीजिए। क्या हो जाएगा, फिर से आप वैल्यू लगाओ, एरिया ऑफ ए बी सी हाफ इंटू ए सी इंटू एच। तो एरिया आपने निकाल लिया ऑलरेडी, कितना 24 निकाला है ना। एरिया का फॉर्मूला निकालो इतना, और 24 वैल्यू आप निकाल चुके हो। आप हाफ इंटू 12 इंटू एच करेंगे, है ना। ए सी देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ए सी आपको 12 गिवन है, ए सी आप 12 कर दो, ठीक। तो उसके बाद इंटू एच हो जाएगा। तो क्या जब आप सॉल्व करोगे आंसर नंबर इसका आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये करेक्ट है। एच आपको समझ में आया क्या, डाउट है? चलो मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इस ट्रेंगल को उठाओ, यहाँ पे इस ट्रेंगल को उठाओ, और यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इधर देखो मैं बना रहा हूँ। तो मैं इस ट्रेंगल को जो बनाया उसने, देखो कुछ इस तरीके से बनाया है, कुछ इस तरीके से, ठीक, कुछ ऐसे बनाया उन्होंने, कुछ ऐसे बना दिया है। तो उसमें आपको ये हाइट दे रखा है, ठीक है, ये आपको बीच में हाइट दे रखा है। तो बिल्कुल आपको यही हाइट आपको निकालना था। तो बिल्कुल देखो हाइट है, ये आपका बेस है। बेस आपको यहाँ पे देखेंगे, बेस आपका गिवन है पूरा, तो ठीक। तो आपको बेस गिवन है और हाइट निकालना है। तो थोड़ा सा मैं आपको रफली आइडिया दिया हूँ कि आपको कैसे सोचना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना आसान क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें तरीका थोड़ा सा अलग है। इस बार थोड़ा सा घुमा के पूछा, थोड़ा मीन का आपको कंसेप्ट यहाँ पे आना चाहिए था। क्या है, इफ द मीन ऑफ वाई एंड 1/y इज जेड, है ना। आपको मीन दे रखा है, वाई एंड 1/y का जेड दे रखा है। आपसे पूछा है मुझे कि वाई स्क्वायर एंड 1/y स्क्वायर का मुझे वैल्यू बता दो। तो देखो जो गिव है ना, मैं वहाँ से स्टार्ट किया हूँ। मीन का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 2, है ना। जितना टर्म है उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे y + 1 y/2 करेंगे, है ना। मीन, क्योंकि मीन दे रखा है ना, मीन का वैल्यू कितना दे रखा है, जेड दे रखा है। तो मैंने जो दे रखा है, मैंने इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा। मीन का मतलब होता है कि टर्म को ऐड करो, बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए। बिल्कुल, जब इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व इन द सेंस का मीन का जब एलसीएम लेंगे, जब सॉल्व करोगे आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, y + 1y y = 2z। क्या सॉल्व करके बताऊँ? चलो देखो मैं आपको बताता हूँ इसे मैंने क्या किया। एक मिनट रुक जाओ, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो y + 1/y को मैं देखो यहाँ पे नीचे 2 है, तो मैंने क्या किया, इस 2 को पहले जाकर वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या बचा, y + 1/y = 2z, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब स्क्वायरिंग, अब जो पूछा गया है y² + 1/2 स्क्वायर के टर्म में पूछा गया है। तो यहाँ से आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई मुझे इस टर्म को क्या करूँ, मैं इस टर्म को मैं y की स्क्वायर में लेकर आऊँ। जब y के स्क्वायर में लाने के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाए भाई ये तो स्क्वायर का एक ही तरीका है कि मैं स्क्वायर करूँगा तभी तो स्क्वायर, क्यूब में तो थोड़ी ना आएगा, अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, और स्क्वायरिंग जब भी करोगे तो आप दोनों साइड करो। कभी भी मैथ्स में कुछ भी करो, चाहे वो स्क्वायरिंग करो, मल्टीप्लाइंग करो, क्यूब करो, जो दिल करे वो कर दो, लेकिन दोनों साइड करो तो मैथ कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड करेंगे। देखो y + 1/y का स्क्वायर मैंने यहाँ पे भी कर दिया, और यहाँ पे 2z का भी मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये a + b का होल स्क्वायर टूट गया है। तो आपको पता है a² प्लस, देखो मैंने पूरे इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, तो a² + b² + 2ab। तो बिल्कुल उसी टर्म में मैंने लिख दिया। और 2z का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, z² नहीं 4z²। चलो मैं आपको एक यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अगर यहाँ पे 2z का स्क्वायर अगर लिख दूँ और यहाँ 2z लिख दूँ, ठीक, तो इसका जो वैल्यू होगा इसका हो जाएगा, पहले आप देखो इसका देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, देन आपका स्क्वायर है ब्रैकेट के ऊपर। तो ब्रैकेट के ऊपर जब भी स्क्वायर होता है इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 पे भी स्क्वायर है और z पे भी स्क्वायर है, तो ये होगा 4z का स्क्वायर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूँ 2z का स्क्वायर, सिर्फ देखो मैंने z पे स्क्वायर लगा रखा है, फिर इसका जो होगा मतलब इसमें 2 पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ z पे स्क्वायर है, इसका जो वैल्यू होगा 2z का स्क्वायर होगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने बताया। देखो यहाँ पे क्या है, y से y कैंसिल, तो क्या बचा, y² + 1/y + 2 = 4z का स्क्वायर। बिल्कुल, आप क्या करो यहाँ पे मेरे भाई, इस 2 को इधर प्लस है तो उस 2 को इधर लेकर माइनस कर दो। बिल्कुल इन दोनों में फिर कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन होगा, तो क्या बचा, z² - 1। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये थोड़ा मेरे ये स्टेप भी आपको ऑप्शन में दे रखा होता है, लेकिन आपको फिलहाल जो ऑप्शन दिया है 4z² - 2, यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर डी जब आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4z² - 2 जो ये करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इफ द नंबर इज क्या है, इफ द नंबर इज 42 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ, ठीक। एवरेज क्वेश्चन आया है, एवरेज पे ये भी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं पूछा गया, लेकिन थोड़ा इसको घुमा के पूछा। पिछला दो कंसेप्ट, 2 क्वेश्चन को मिला के इसने एक क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहा है कि अगर 42 जो है वो क्या है, एवरेज है इसके हाफ का 1/3 का मतलब क्या है 1/3, 1/15 का मतलब क्या है 1/15, ठीक है। देन द नंबर आपसे पूछा, वो नंबर क्या, सिंपल सा बात है यार, ऐसा कभी पूछा। और एवरेज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, टोटल सम बाय टोटल नंबर। तो जो नंबर पूछा उस नंबर को क्या मानिए, एक्स मान लीजिए। अरे उस एक्स को नहीं है ना, एक्स मानना है,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज के साथ निकालना हाफ का मतलब 1/2। हमने नंबर को एक्स माना तो x/2, x/3, x/15, सिंपल सी बात है। और एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम बाय टोटल नंबर। तो टोटल सम कर दो इन तीनों का, x/2 प्लस x/3 प्लस x/15 और बाय टोटल कितने, 1 नंबर 2 नंबर 3, टोटल 3 नंबर है तो बाय 3 हो जाएगा। इन पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 एलसीएम होगा, ठीक है। जब सब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 15x प्लस 10x प्लस 2x बाय 30/3। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको आती होगी एलसीएम लेने एटलीस्ट। तो इन तीनों को पहले ऐड करोगे कितना हो, 27, और 27 ये 3 जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्कुल। तो 3 × 30, इन्हें आप जब काट कूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/10x, ठीक। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये नंबर है, वो नंबर जो है वो 42 है, किससे, एवरेज से बड़ा है ना। एक नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर है, वो नंबर 42 है, एवरेज से बड़ा। तो मैंने उस नंबर को एक्स से बनाया, मैंने एक्स इज इक्वल टू, उसके लिए आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। और 42 मोर देन 42 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एवरेज को मैंने 42 ऐड कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। अब सिंपल सी बात है मेरे भाई, तो एवरेज आप कितना निकालो, 3/10x है ना, 3/10x प्लस 42 लिखा। अब इसे आप सिंपल से सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लोगे तो बताएं क्या होगा मेरे भाई एलसीएम, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। जब इसका एलसीएम लो 3x प्लस 420 है, इसका सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपका आएगा फाइनल 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक। ये तो नॉर्मल बात है, एलसीएम एससीएफ तो आपको आता है, मैं आपको कंसेप्ट में आपको बता रहा हूँ, है ना, स्टेप भी आपको साथ के साथ में समझाते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन पे मैं स्टार पॉइंट लगा रहा हूँ, पता है आपको, मैं स्टार पॉइंट लगा रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD एंड PQR से पैरेललोग्राम, ध्यान देना यहाँ पे पैरेललोग्राम। तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स, आपसे यहाँ पे इस एक्स का वैल्यू आपसे पूछा है कि मुझे इस एक्स का मुझे भाई आप क्या बता दो, वैल्यू बता दो। तो सिंपल सी बात है, पैरेललोग्राम ABCD सबसे पहले आएंगे, ABCD पैरेललोग्राम अगर आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। आप लिख सकते हो ना, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। आपसे यहाँ पे चलो मैं ये बताता हूँ पहले को मैंने ये चीज़ क्यों सोचा। आपसे पूछा गया है, एक्स से पूछा गया, ठीक है मेरे भाई, एक्स से पूछा गया है, और आपको पता है कि अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। अगर इस एंगल को मैंने इसको वाई माना, अगर मैं इस वाई को निकाल लूँ तो मैं इससे आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक। लेकिन मैंने इसे ही देखो, आप देखो ये चीज़ आपको समझना, सबसे पहले ये सोचना है कि मैं इसका अपोजिट एंगल निकालूँ, ठीक। तो पहले आपको ये सोचना है। और यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे दे रखा है एंगल ए दे रखा है, और आपको पता है पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होता है वो 180 होता है। तो ए का एडजेसेंट क्या है मेरे भाई, ए का बी होता है, इसलिए मैंने पहले इन दोनों को मैंने ऐड किया है, ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड किया है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होता है वो 180 होता है। आपको एंगल ए का गिवन है वैल्यू 120, और एंगल बी आपको निकालना है, जब इसे माइनस करो तो हो जाएगा 60। तो अब आते हैं किसमें, पैरेललोग्राम PQRS। देखो यहाँ पे है ये PQRS है, तो PQRS में आपको यहाँ पे आर गिवन है, और आपको यहाँ पे ये भी पता है कि अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है पैरेललोग्राम का। अगर ये 70 है तो एंगल पी भी क्या होगा, 70 होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एंगल पी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 70। तो एंगल पी का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, 70। तो यहाँ फाइनली मैंने एंगल पी का वैल्यू निकाल लिया, एंगल बी का वैल्यू निकाल लिया, और आपको वाई का वैल्यू चाहिए। आपको पता है ये एक पूरा क्या है, ये पूरा एक ट्रेंगल है, और ट्रेंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बिल्कुल इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। तो मैंने क्या लिखा, एंगल पी प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। तो एंगल पी का वैल्यू मैंने 70 निकाला, और एंगल बी का वैल्यू 60, और एंगल वाई का आपको निकालना है वैल्यू, तो 180 हो जाएगा। तो एंगल वाई यहाँ से जब निकालोगे इनको सम करके यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, 50 डिग्री। बिल्कुल अगर वाई 50 है तो एक्स भी क्या होगा, 50 होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो आपका इसका जो ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ गया, बिल्कुल आपका 50 जो है ये करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। क्या है, ए कैन डू, क्या है क्वेश्चन कह रहा है, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए जो है 30 दिन में के काम को करता है, बी जो होता है उसी काम को, सेम वर्क, ध्यान दो, सेम वर्क को 24 दिन में करता है। अगर दोनों एक साथ करें तो उसी वर्क को वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बिल्कुल जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सिंपल से यही तरीका लगाना, और इजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। जो मैं तरीके स्टेप बताऊँ वो इसी स्टेप को फॉलो करनी है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी को फॉलो करना है। तो ए का सबसे पहले लिखो 30 है तो इसको 1/30 कर देना। बी जो होता है कितना दे रखा है 24, तो इसको 1/24, ये एक दिन का काम निकालें, ठीक। आप निकालते हैं टूगेदर, दोनों को साथ में निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का आपको ऐड करना था। मैंने क्या है 1/30 प्लस 1/24, इन दोनों का ऐड करिए, और ऐड करके आप क्या लेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो आप पाएगा फाइनल 9/120। जब सब कट कुट करेंगे तो 3/40 आ जाएगा, ठीक है, 3/40 आएगा। अब आते हैं यहाँ पे देखो, ये स्टेप आपको आई होप समझ में आ गया। सबसे पहले एक दिन का निकालिए,
बी का 1 दिन का निकलिए, फिर दोनों का साथ में निकलिए। 3 स्टेप यहाँ हो गया। और यहाँ पे चौथा स्टेप है वो क्या करना, टाइम निकालना होता है। और टाइम के लिए आपको पता है 1/2 1 बार जो भी आप यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको क्या करो 1 उसको उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 लिखा और यहाँ पे आंसर आया 3/40, मैंने यहाँ पे बाय 3/40 लिख दिया। ठीक है, बाय 3/40 लिखा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब ये इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 × 40/3, जब इसे आप सॉल्व करोगे मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा 13 1/3। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा ये करेक्ट। अब इसे पता है कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं मेरे भाई, सिंपल सी बात है। इसको क्या करोगे 3 को 40 से आप डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन अगर आएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर तक ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो बिल्कुल ये सेम टू सेम आएगा, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेगा वो। इसलिए इसको आप अच्छे से इसका आंसर को याद कर लो। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, इसका आंसर आप याद कर लें। और इसका जो आंसर है वो है 37.70। इससे आप ईमानदारी से याद कर लीजिए, आंसर को याद करें, बिल्कुल आपको कुछ भी इसमें चेंज नहीं, वैल्यू तक चेंज नहीं करेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि ABCD इज डायमीटर। क्या है ये ABCD आपको दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। ये ABCD क्या है, डायमीटर दे रखा है। और बस सर्किल और रेडियस का वैल्यू आपको दे रखा है 6। आपको पता है ये रेडियस और इसका वैल्यू क्या दे रखा है 6 से दे रखा है। इन सच वे AB = BC = CD, इसमें जो है AB = BC = CD, ये सबके सब इक्वल है। तो सेमी सर्कल ड्रॉ AB एंड इतना आपसे सिंपल सा पूछा है, मुझे एरिया बताओ शेडेड रीजन का। मुझे आपसे ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला शेडेड रीजन, इस वाले का आपसे क्या पूछा गया मेरे भाई, इसका आपको एरिया पूछा गया है। मुझे बस इसका मुझे एरिया बता के दे दो। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो गिवन क्या है। गिवन आपको डायमीटर के अकॉर्डिंग चलना। बात है डायमीटर रेडियस की, तो भाई उसी में वे में चलना है। तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r। आपको देखो रेडियस गिवन है ना, तो डायमीटर आपको सोचना है। तो आप देखो यहाँ पे डायमीटर, ये पूरा डायमीटर है, तो मतलब कि AB + BC + CD इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपका किसका वैल्यू होता है, डायमीटर के बराबर हो जाएगा। और आपको R का वैल्यू यहाँ पे 6 दे रखा है। तो AB + BC + CD = 2 × R के बदले मैंने 6 लिख दिया, 2 × 6। तो सिंपल सी बात है, अब मैंने सबको यहाँ पे x से माना था, x + x + x = 12। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि AB = BC = CD। मैंने इन सब को मैंने क्या मान लिया, इस सब को मैंने x मान लिया। ठीक, जब इन सबको मैं x मानूंगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ x + x + x, तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 4। ठीक, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई 4 आ जाएगा। तो मतलब कि AB = BC = CD, इन सब का वैल्यू क्या है 4 है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन में, अब आता है कहानी स्टार्ट होता है। तो शेडेड रीजन के लिए सबसे पहले देखो एक, अब यहाँ पे आएंगे अगर, तो चलो जो कलर मैंने देखो, ये कलर देखो यहाँ पे, इस वाले रीजन में यहाँ पे देखिए, तो ये एक आपका क्या है सेमी सर्किल है। बिल्कुल ये आपका क्या है सेमी सर्किल है। और ये सेमी सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, सेमी सर्किल का फॉर्मूला होता है πr² 2। तो सिंपल सी बात है, सेमी सर्किल निकालेंगे जिसका आप डायमीटर क्या है AB, जिसका डायमीटर है, डायमीटर अगर AB और AB का वैल्यू क्या निकालो भाई, देखो यहाँ पे 4 निकाले हो। तो AB देखो यहाँ पे क्या 4 निकाले हो ना, तो बिल्कुल। तो अगर AB इसका मतलब डायमीटर 4 है तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस का 2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इनका सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे, तो πr² 2। तो पाई का बदले पाई का वैल्यू अभी पुट नहीं करना, लास्ट में करना है। तो R का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, R यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 × 2/2, काट कुट करना हो जाएगा 2π फाइनल। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे आते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल जिसका डायमीटर, देखो D मतलब डायमीटर AD। तो AD पूरा डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई, रेडियस होगा AC। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आते हैं इस क्वेश्चन में, देखो तो सेमी सर्किल आपको निकालना है इस वाले का निकालना है, इस वाले का। ठीक, देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर πr² 2, यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करेंगे। और आपको पता है रेडियस कितना गिवन है इसका भाई, मेरे रेडियस गिवन है आपको 6 गिवन है। तो यहाँ पे 6 से लिखेंगे, 6 × 6/2, इसे जब कट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 18π। उसी टाइप से आएंगे सेमी सर्किल जिसमें आपका जो डायमीटर आएगा, डायमीटर क्या आएगा जल्दी बोलो, DD है ना AC। तो यहाँ पे आएंगे फिर πr² 2, तो पाई × 4 × 4/2 से काट कुट करेंगे तो सिंपल आपका आ जाएगा 8π। तो अब इसे जब फाइनल इसका शेडेड एरिया का रीजन निकालेंगे तो ये पूरा को माइनस करेंगे। देखो पूरा को इस पूरा को सबसे पहले माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, इसमें जब इसको माइनस कर दो, क्या मैंने लिखा 18π/8π। 18π देखो ये पूरा का आंसर मैंने क्या निकाला, इस पूरा का यहाँ पे देखो 18 निकाला हूँ ना मैं, पूरा का 18 निकाला हूँ। और इसमें से इस वाले को मैंने माइनस कर दिया, इस वाले का देखो कितना आया, इस वाले का देखो यहाँ पे ना BD, ये आपका BD है, ठीक है, क्या आपका BD है, ध्यान देना इसको BD। तो मैंने इसे माइनस कर दिया, तो क्या होगा 18π/8π। और इस वाले को मैंने प्लस कर दिया क्योंकि ये भी शेडेड रीजन है, तो इसको मैंने प्लस कर दिया। सिंपल सा इसे सॉल्व हो जाएगा 37.7। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया समझ में तो मुझे कमेंट करना। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इस वाले क्वेश्चन को आप याद कर लें, इसका आंसर भी मैं वैसे याद करने नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपका NCERT है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आया भी तो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, आंसर लगाना और निकल लेना आगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर
8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट टाइम आया है। क्या है? सीता एंड गीता गो फॉर स्विमिंग फॉर द आफ्टर गैप एवरी 2 days एंड 3 days रिस्पेक्टिवली इफ 1 जनवरी बोथ देम द वेंट टुगेदर। देखो एक सीता है गीता है, वो हर दो गैप में जा रहा है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद जाता है नहाने स्विमिंग करने के लिए, लेकिन 1 जनवरी को ऐसा दिन आया तो वो दोनों साथ में चले गए। ठीक है, साथ में गए। उसके बाद आपसे पूछा है बताओ नेक्स्ट डे वो कब जाएगा साथ में, है ना। ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ये आपका सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका मतलब लेवल वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिंपल सा तरीका अगर इसमें आप याद रखेंगे तो मैं इसमें आपको करना क्या है था, सबसे पहले आपको क्या इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना। सिंपल में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी गैप दे रखा हो ना इसमें, जैसे यहाँ पे गैप 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो इन 2 और 3 का कभी भी ऐसा क्वेश्चन है 2 3 4 5 8 10 कुछ भी दे रखे भाई, उसका सिंपल सा एलसीएम निकालिएगा। आपको पता है 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो आंसर 6 आएगा। तो बिल्कुल आपका 6 आएगा। और यहाँ पे 1 जनवरी है और 1 जनवरी में आप 6 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 जनवरी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे ये जो है ये करेक्ट है। तो आई होप कि बहुत आसान क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या है? हाउ मनी नेचुरल नंबर बिटवीन, सिंपल सा बातें बताओ, इसके बीच में कितना नेचुरल नंबर है? 52 का स्क्वायर प्लस 53 का स्क्वायर। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर होता है 2a, इसका फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे मैंने ए का वैल्यू 52 लिखा। अब मुझे बोलोगे सर मैंने ए का वैल्यू मैंने 53 क्यों नहीं लिया? बिल्कुल अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने ए का वैल्यू 52 ही क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे 52 और 53 दोनों लिया गया है। तो देखो मेरे भाई फॉर्मूला ये 2a किसके लिए है? ए स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर और एंड ए प्लस, मतलब इसमें एक ऐड कर दो फिर उसका स्क्वायर कर दो, इसके लिए ये फॉर्मूला था। अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले टर्म को तो 52 का स्क्वायर, ठीक है 52 का स्क्वायर ये तो गिवन है, और उसमें मेरे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या करेंगे 52 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 53 का पैसा लिख सकता हूँ 52 प्लस 1। तो यहाँ पे देखेंगे ए के प्लेस में क्या है, यहाँ पे ए के प्लेस में क्या है 52 है। बिल्कुल आपका ए के प्लेस में यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 52 है, तो बिल्कुल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 52, क्योंकि 52 में एक ऐड करेंगे तभी तो 53 होगा। 53 में एक ऐड करो तो बच्चा 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ए का वैल्यू छोटा वाला, सिंपल सा बात है छोटा वाला। दोनों में से जो छोटा है, सिंपल वर्ड में समझ लो, जो छोटा है उसका आंसर उसको ए मान लेना। तो ए का वैल्यू मैंने माना 52। अब जब इसे सॉल्व करोगे क्या होता है 2a फॉर्मूला होता है, 2 × 2 तो 52 × 2 हो जाएगा 104। ऑप्शन नंबर आपका इसका जो आंसर है क्या है, बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा। इसमें से बताइए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, जल्दी देखेंगे आप। आपको पता है देखो यहाँ पे 36, देखो इसके आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पूरा इसमें मेथड में नहीं जाएंगे, पहला इसे ट्रिकी वे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है 36, और अगर 2 जीरो तो उसके बदले में 1 जीरो लिखें तो ये 60 का स्क्वायर। उसी तरह पता है 8 का स्क्वायर होता है 64, 2 जीरो तो 1 जीरो लिखते हो आप तो 80 हो गया। उसी टाइप से पता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 जीरो तो 1 जीरो, ये तो पता ये भी है ये भी है ये भी है, लेकिन भाई जब 3 है तो चौथा तो नहीं है, उसे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और मैं क्यों चेक करूँ अब। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन, ये मत बोलना कि सर रिपीटेड नहीं है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो आप यहाँ पे देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, सिंपल था, जब भी एक्स एक्सिस पे लाइंग होता है कोऑर्डिनेट तो y इक्वल टू 0 होता है। और मैं आपको कई बार बताऊँ जब y एक्सिस पे ले करेगा है ना लाइन करेगा तो उसमें क्या करो भाई एक्सिस लिखो, तो एक्सिस पर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई एक्स इक्वल टू 0। हर बार ये रेगुलर वे में लगातार 3 साल से क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है रेगुलर, तो इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका सिंपल सा देखो यहाँ पे आपको मैंने बता रखा है कि जो पहला टर्म होता है इसको हमेशा एक्स से होता है, और जो दूसरा होता है ये हमेशा वाई होता है। यहाँ पे क्या है भाई वाई 0 होना चाहिए, सिर्फ एक्स 0 नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाई 0 होनी चाहिए। यहाँ पे तो एक्स 0 दे रखा गलत हो जाएगा, यहाँ पे कुछ 0 है ही नहीं गलत हो जाएगा, यहाँ पे हाँ वाई 0 है एक्स 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। Rupa get 98 marks in her examination. This amount है ना, this amount to 86% of the total marks. टोटल मार्क्स है वो देखो उसने 98 नंबर मार्क्स मतलब ऑब्टेन किया है कितना अपने एग्जाम में, लेकिन उसका जो टोटल परसेंट बना है टोटल 56% बना है टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक, तो पूछा है कि बताओ मैक्सिमम कितना नंबर का वो एग्जाम हुआ होगा, क्या मैक्सिमम नंबर वाट, अच्छा उसने कितना मैक्सिमम नंबर उसने ऑब्टेन किया, सिंपल सा क्वेश्चन है बताओ जल्दी से। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि ऑब्टेन मार्क बाय टोटल मार्क्स। ठीक, आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, तो लेट द मार्क्स भी एक्स, मैंने जितना टोटल मार्क्स को मैंने क्या माना एक्स माना है, ठीक है ना भाई। तो 56 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90, ये आपको गिवन है तो मैंने इसे सिंपल सा लिख दिया। तो यहाँ पे क्या परसेंटेज हटा हुआ बाय 100 हो जाएगा इंटू 100 इज इक्वल टू 90 है। तो इसे अब जब सॉल्व करेंगे एक्स का वैल्यू हो जाएगा 175। ऑप्शन नंबर सी जो है आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मसला है नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, एडिटिव इन्वर्स है। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, प्लस को माइनस कर दो
और माइनस को प्लस कर दो। बिल्कुल यही आपका एडिटिव इन्वर्स है। इसके अलावा आपको दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी। तो बिल्कुल आपका इसमें देखेंगे कि इसमें बताओ क्या है एडिटिव इन्वर्स। अच्छा आगे आपने देखा ना इट्स सेल्फ जो खुद का एडिटिव इन्वर्स है, तो बताइए -1 का एडिटिव इन्वर्स तो 1 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा -1 हो जाएगा। बिल्कुल ये तो खुद का है नहीं, ये भी खुद का नहीं है, तो बिल्कुल 1/2 का हो जाएगा -1/2। लेकिन 0 का इन्वर्स हमेशा हमेशा 0 ही होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है कि खुद का पूछा है ना। अगर पूछता है 1 का बताओ तो -1 है ना यहाँ पे, लेकिन आपसे पूछा इट्स सेल्फ खुद का इन्वर्स, इसमें कौन सा ऐसा नंबर है और रेशनल नंबर है जो कि खुद का एडिटिव इन्वर्स है खुद ही। ऑप्शन नंबर इसका क्या है करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फिर से आपको रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं किया गया है। तो 24% ऑफ एक्स है ना, 24% ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको 18 क्या है, ये 20% ऑफ एक्स आपसे पूछा एक्स का वैल्यू बता दो। सिंपल से यार कि सिंपल ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, बोर्ड मास पढ़े हो बचपन में BODMAS, इसमें ये ऑफ था, इस ऑफ को क्या बोलते थे भाई मल्टीप्लाई बोलते थे। तो ऑफ के बदले मैंने मल्टीप्लाई लगाया और परसेंटेज हटा तो आपको 100 आता, 24/100 इंटू एक्स इक्वल टू 48। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो, इसका एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, 48 है, इस 100 को उधर लेकर जाओगे, इसको नीचे लेकर आओगे, जैसे काट को 24 दूना 48 है ना, 48 और इंटू 100 बचा और 102 हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। कितना आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं है, खुद बताओ, मैं क्या बोलूँ आप खुद बोलो। अगर आप PYQ कर रहे हो 2012 से लेकर अभी तक तो आपको ये सारा का सारा रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहा होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा। इसलिए बोलता हूँ मेरे भाई, आप कभी भी एग्जाम दो, चाहे 2025 के लिए तैयारी करो, कभी 2026 के लिए तैयारी करो, बिल्कुल आपको PYQ करना है 2012 से लेकर करना है, जब भी पेपर दो तब तक का, ठीक है। तो आपको इतना ज़रूर करके जाना। और मैं हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल में आपको सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। वैसे भी आप बुक है आपको A to Z मतलब सबके अवेलेबल है यार, आप जो चाहो जैसे चाहो कर सकते हो, लेकिन आपको वीडियो जरूर देखना है क्योंकि मैं अपने तरीके से सिंपल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर है PQRS, इसका एरिया कितना दे रखा है 36, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ये पूरा का एरिया दे रखा है आपको, ये पूरा का दे रखा है 36, ठीक। आप कुछ पूछा है देन द एरिया ऑफ आप पूछा है देन द एरिया ऑफ स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट मतलब इनके बीच में अगर हम क्या करें एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो बताओ ये भी आपका स्क्वायर बन जाएगा और ये भी आपका स्क्वायर बन जाएगा। मतलब स्क्वायर थोड़ा सा मतलब मैंने डायग्राम थोड़ा सा ये हो गया, समझ रहे हो, तो मतलब कि डायग्राम यहाँ पे ऐसा स्क्वायर बना होता है जो कि कट करोगे तो बिल्कुल आपका वो स्क्वायर ही बनेगा। तो पूछा कि मुझे इस हाफ का बताओ, तो भाई हाफ का एरिया क्या होगा, पूरा का 36 है, उसको बीच में आधा करो तो बिल्कुल आधा का होगा 18 होगा, 18 तो 36। ऑप्शन नंबर ए जो ये करेक्ट है, इसमें कुछ सोचने समझने की बात है ही नहीं। अच्छा लॉजिकली क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है यार, इस बार में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। तो इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, इसमें AB और पैरेलल CD जो ये आपस में पैरेलल है और पैरेलल EF, आपको EF देखो ये और ये तीनों आपस में क्या है पैरेलल है। तो ये आपको कुछ ना कुछ हिंट से दे रहा है, वो आपको समझाऊंगा भी क्या हिंट से दे रहा है। तो आप सिंपल था यार, एक एंगल यहाँ पे देखो 110 दे रखा है और ये एंगल सी आपको 100 दे रखा है। आपसे पूछा मुझे एक्स का वैल्यू निकाल के दीजिए, सिंपल सी बात है, एक्स का पूछा है। तो आपको यहाँ पे ये वाला जो हिंट से दे रखा है कि AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ये जो पैरेलल है इससे आपको समझ में ये आना चाहिए कि ये आपस में क्या है मेरे भाई, ये आपस में पैरेललोग्राम है और ये भी आपस में क्या है मेरे भाई, ये भी आपस में पैरेललोग्राम है। और आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है हमेशा क्या होता है 180 डिग्री आता है। बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। क्या करोगे 180 और प्लस करेंगे यहाँ पे देखो सॉरी एंगल बी प्लस BC, एंगल B प्लस BGE इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होगा एडजेसेंट एंगल क्या बोलते हैं, पड़ोसी वाले एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो ये B के बदले में 110 लिखा और इसके बदले इसको मैंने BGE इज इक्वल टू 180 करोगे। तो सिंपल सा BGE के लिए क्या करो, इस 110 को उधर लेकर माइनस करोगे 70 आ जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे देखो ये भी एक आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन में बोल रखा कि आपस में पैरेलल है, आपको पता है ये पैरेलल का सिंबल होता है। तो एंगल C प्लस एंगल CG, एंगल C प्लस एंगल CGF इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये 100 दे रखा है तो माइनस 180 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 80। अब सिंपल सी बात है यार, आपको पता है ये जो होता है ये पूरा स्ट्रेट एंगल हो गया और स्ट्रेट एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इनको देखो ये एंगल का सम, ये एंगल का सम और ये एंगल का सम, आपको ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, आपको ये एंगल निकालनी है। भाई पता चला कि नहीं चला, यहाँ पे देखो ना ये आप क्या निकाल 70 निकाल लियो और ये देखो ये आप क्या निकालिए इसको 80 निकाल लियो। अब इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे 70 प्लस 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 करो और इन दोनों को माइनस ऐड करके उधर जाएगा, माइनस करो तो फाइनल आपका एक्स से जो आएगा वो आपका 30 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो एक बार और मैं सब समझा दूँ जिससे समझ में नहीं आया है।
देखो मेरे भाई, आपको इसमें क्या सोचना है कि ये जो है ये आपस में पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों को मिलाकर 180 होनी चाहिए, ठीक। तो आपको एक दे रखा है, तो अगर एक 110 है तो दूसरा मैं कितना ऐड करूँ, जो 180 आ जाएगा तो 70 ऐड करेंगे तो 180। तो सिंपल सा आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं, 70 रखोगे तो 180 प्लस 70 तो 180 हो गया। उसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे, ये भी आपका पैरेललोग्राम बन रहा है, तो 100 में कितना ऐड करो, जो 180 हो जाएगा। तो 100 में अगर 80 ऐड करते हैं तो 180 हो जाएगा, तो बिल्कुल ये हो गया 80। अब आते हैं एक्स का हमको वैल्यू निकालना है। तो इन आपको पता है ये जो स्ट्रेट एंगल हो गया और स्ट्रेट एंगल का सम हमेशा ना हमेशा 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों को मिलाकर 180 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 70 प्लस एक्स प्लस 80 इक्वल टू 180 होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो वैल्यू आपको पता है, एक वैल्यू निकालनी है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 30। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल आपका रिपीटेड है। इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक्स का वैल्यू दे रखा है 3a, एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 3a दे रखा है, और वाई का वैल्यू 9b और जेड का वैल्यू 27c। ये आपको गिवन आपसे पूछा है कि मुझे एक्स की पावर bc, वाई की पावर ca और जेड की पावर ab इक्वल टू 1 है, देन abc का वैल्यू मुझे बता दो। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे ये तो देखो सिंपल टर्म है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, y इक्वल टू 9 की पावर b दे रखा है ना, तो मैंने से क्या किया, मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया है। तो मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर इक्वल की पावर b, आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है 9, उसी टाइप से मैंने यहाँ पे 3 का क्यूब कर दिया था। 3 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई 27। तो बिल्कुल इसको आप इस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू गिवन है, वाई का वैल्यू गिवन है ना, जेड का वैल्यू गिवन है, इन तीनों को यहाँ पे पुट करना है। तो एक्स का वैल्यू कितना गिवन है 3 की पावर a, तो मैंने एक्स के बदले में 3 की पावर a और जो पावर है मैंने bc पावर लिख दिया। उसी टाइप से वाई का वैल्यू आपने कितना पुट करनी है, तो वाई की पावर वैल्यू पुट करेंगे 3 की पावर 2b, और यहाँ पे जो पावर है मैंने सेम टू सेम लिखा। उसी टाइप जेड के वैल्यू पुट करेंगे और इज इक्वल टू 1 कर देंगे। अब इसको पता है कि पावर की पावर, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए ना, 3 की पावर a कर दूँ और पावर b, पावर की पावर हमेशा क्या होता है आपस से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे यही तो मैंने किया मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो ये पावर है और पावर की पावर, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगा, तो a को मल्टीप्लाई करो abc, a को bc से मल्टीप्लाई abc, उसी टाइप से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर abc, 3 की पावर 2 abc, 3 की पावर 3 abc इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे बेस सेम, और आपको ये चीज़ पता है जब भी आपका बेस सेम होता है, जैसे m की पावर a की पावर m और मल्टीप्लाई a की पावर n, तो ये हमेशा क्या होता है, देखो मल्टीप्लाई है ना, तो देखो ये कुछ प्लस जैसा साइन है, तो क्या होता है याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो प्लस जैसा साइन से प्लस कर दीजिए, पावर हमेशा ऐड हो जाता है। तो मैंने वही किया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बेस से मैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हर जगह यहाँ पे 3 हो जाओ फिर यार, नहीं फ्री नहीं होना, समझना। तो 3 तो यहाँ पे देखो जब भी पावर सेम होता था बेस क्या होता है, सॉरी बेस से मतलब पावर क्या ऐड होता है, तो मैंने सबको मैंने ऐड किया। तो 3 abc प्लस 2 abc प्लस abc, तो क्या था 3 2 5 1 6, तो 6 abc मैंने डायरेक्ट लिया इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो ऐसा कुछ आंसर यहाँ पे गिवन नहीं है, आपको यहाँ पे फाइनल आंसर जाना है abc का। आपको ये abc का वैल्यू आपसे पूछा गया है, लेकिन आपने तो abc का भी निकाले नहीं है, तो क्या करना है, तो सिंपल सी बात है यार। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो इसको क्या करना, बेस को आपको दिमाग लगाना है, मैं यहाँ पे क्या ऐसा लिखूँ जो कि आपका बेस सेम हो जाए, ताकि आप पावर को इक्वल कर सको। तो यहाँ पे आप दिमाग में लगाया, चलो भाई अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे बेस 3 है, तो अगर मैं दोनों साइड बेस को सेम कर दूँ, आपको ये चीज़ आपको पता होता है और मैंने कई बार बता रखा आपको, बेस अगर सेम हो, जैसे a की पावर m होता है और a की पावर n होता है, देखो यहाँ पे बेस अगर सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मैंने कोशिश किया कि मैं कुछ यहाँ पे ऐसा लिख दूँ जो कि बेस सेम हो जाए, और आपको पता है कि किसी भी पावर 0, किसी पे भी पावर 0 तो हमेशा 1 होता है। तो मैंने यहाँ पे बेस सेम करने के बाद 3 लिखा और 3 के पावर मैंने 0 लगा दिया, खुद से कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो है ना। तो 3 की पावर 0 फाइनल थे भाई, तो 3 की पावर 0 को तो 1 लिख सकते हो ना, 3 की पावर 0 तो आंसर तो वही आ रहा, 1 ही आ रहा, चाहे आप 1 लिखो या 3 की पावर 0 लिखो, तो बात तो वही है, तो कोई दिक्कत है इसमें। तो मैंने उसी चीज़ को है ना, तरीका वही है, मतलब आंसर वही है, बस तरीका अलग है, नज़र है ना अपना, ऐसा होता है ना डायलॉग, या भूल गया हो ना, बता देना, नज़रिया अपना कुछ ऐसा कुछ डायलॉग होता है, तो वही बात है, नज़रिया अपना अपना होता है। तो मैंने उसी चीज़ को मैंने दूसरे तरीके से लिखा है। तो आप देखो यहाँ पे बेस सेम हो गया, जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर बराबर हो जाता था। मैंने फाइनली इनके ऊपर का पावर को मैंने इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे जब पावर इक्वल करो तो क्या हो जाएगा, 6 ab इक्वल टू 0 है ना, इसका ये पावर ये, इसका पावर 0, इनको आपस में बराबर कर देंगे और 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाएगा, कभी भी किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करता है हमेशा 0। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी जो है ये करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फिर से आसान सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर डायगोनल आपको दे रखा है रेक्टेंगुलर ABCD, जो डायगोनल आपस में मीट कर रहा होता है, और आपको BOC दे रखा 14 है। BOC क्या दे रखा 14, आपसे पूछा है मुझे OAD मुझे निकाल कर बता दो।
तो इसके लिए आपको दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पे देखो आपसे पूछा गया AOD, मतलब आपके यहाँ से एक्स है, मैंने AOD को मैंने एक्स मान लिया है। तो देखो आपको ये गिवन है, आपको ये नहीं यहाँ तक पहुँचना है। तो आपको पता है अपोजिट वर्टिकल एंगल हमेशा ना हमेशा इक्वल होता है। अगर ये 44 तो ये भी क्या होगा 44 हो जाएगा बिल्कुल। आप फाइनली मैं किसी तरह इसे निकाल लूँ तो मैं इसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल में निकालने के लिए आपको मिनिमम 2 एंगल आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो एंगल AOB इज इक्वल टू BOC वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के लिए बराबर होगा, तो इसलिए मैंने इसे एक्स डायरेक्ट मैंने 44 लिख दिया। अब आते हैं, आपको पता है तो डायगोनल क्या बोल रहा है, आपस में मीट कर रहा है। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अब रेक्टेंगल की जो डायगोनल होती है वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि आपको उसको इक्वल भाग में डिवाइड करता है। हाँ, बाइसेक्ट मतलब इस जगह मीट कर रहा है, तो मतलब कि आपस में ये साइड और ये साइड आपस में हमेशा हमेशा बराबर होगा। तो एंगल साइड AO इज इक्वल टू AB है ना, AO इज इक्वल टू BO लिख सकते हो बिल्कुल। ये प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का, सॉरी रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है। लेकिन आपको जहाँ से अब ये जान लेना कि कभी भी अगर साइड इक्वल हो तो वो दोनों साइड का एंगल भी हमेशा इक्वल होता है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ये आप 9th में प्रूव करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखना आपसे कि जब भी अगर ये दोनों साइड इक्वल उसका एंगल भी इक्वल होता है। तो है ना, CC कुछ कैंगुलेंट वगैरह पढ़ोगे, ए कैंगुलेंट है, साइड कैंगुलेंट, ये सारी चीज़ें 9th में, तो आपको वहाँ पे अच्छे लेवल पे मिल जाए। फिलहाल आपको अभी याद रखना है समझ लेने के लिए, तो बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो अगर ये साइड इक्वल है तो एंगल DAO देखो यहाँ पे एंगल DAO इज इक्वल टू ADO ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि साइड सेम इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने इसे एक्स माना, तो जब ये बराबर तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स और प्लस 44 आपको ये पता है, ये आपका फाइनली ये जो है एक ट्रायंगल बन चुका है। तो इन ट्रायंगल का सम क्या होगा 180 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 136 में 44 माइनस करो 136, सॉरी 180 में 44 माइनस करो 136 हो जाएगा। फिर एक्स को उधर लेकर जाओ तो क्या काट कुट करने आंसर आ जाएगा 68। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। इसमें देखो भाई फिर से एक बार मैं समराइज कर दूं तो आपको गिवन क्या है, इसमें ये एंगल इधर साइड वाला गिवन है, आपको पता है ये दोनों आपस में क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। अगर ये 44 तो ये भी आपका 44 हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है, देखो यहाँ पे गिवन है रेक्टेंगल का डायगोनल की बात हो रहा है और दोनों आपस में मीट कर रहे हैं कहाँ पे, पॉइंट O पे। तो जब भी रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में मीट करता है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो यहाँ पे ये जो साइड है और ये साइड, ये दोनों साइड आपस में बराबर होता है। जब भी साइड बराबर होता है एक प्रॉपर्टी होता है जिससे क्या होता है प्रॉपर्टी आपको प्रूफ मिलेगा 9th क्लास में। अगर साइड इक्वल तो मतलब ये दोनों का जो बनने वाला एंगल जो होता है ये भी आपस में इक्वल। तो मैंने वही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया है। और अगर इससे एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा बिल्कुल, दोनों को एक्स मान सकते हो। आपको पता है ये पूरा एक आपका ट्रायंगल बन चुका है, ये पूरा क्या बन चुका है मेरे भाई, ये पूरा आपका ट्रायंगल बन चुका है। तो ये जब ट्रायंगल बना है तो ट्रायंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो मैंने वही बोला यहाँ पे फिर तरीका लगा एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 180 में से आप 44 को माइनस करेंगे हो जाएगा 136 डिग्री। यहाँ पे से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो 136/2 तो मतलब कि फाइनल आंसर जो हो जाएगा 68। आई होप कि अब तो आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, क्या ही बोलूँ यार इस जामिया वाले को, ये सॉरी AMU वाले को, क्या ही एक क्वेश्चन कितने बार दोगे यार, कितने बार दोगे बताओ तो ज़रा हमें। बिल्कुल इस बार दे देना, मैं तो दुआ करता हूँ इस बार दे देना भाई, है ना। हाँ भाई सब बच्चे मिलकर दुआ करो इस बार, जैसे जैसे देख लो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दुआ करोगे इस बार भी सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट है, मज़े आ जाएंगे। फिर तो भाई सिलेक्शन ही सिलेक्शन है अपने बच्चों का, अपने दोस्तों का। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा है गेटिंग ग्रेटर देन 6 यार, ग्रेटर देन 6 डाइस से आपको पता है डाइस का जो कितना हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 तक हो सकता है। ग्रेटर की इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कि फेवरेबल जो आउटकम है जिसकी पॉसिबिलिटी 0 है यार, वो तो है ही नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने होते हैं डाइस में, कई बार मैंने बता रखा है 6 होते हैं और 0/6 करोगे तो आंसर हमेशा ना हमेशा 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, ये कभी ना कभी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्यूब रूट ऑफ -1.728 0.125। सिंपल सा बात है यार कि इसमें आपको पूछा है कि इन सब पे अगर मैं क्या कर दूं क्यूब रूट लगा दूं इसका मुझे वैल्यू बता दो। तो मैंने आपको बोल रखा है कि भाई आप 2 से लेकर मिनिमम आप 20 तक का क्यूब रूट याद करेंगे और 2 से लेकर 30 तक आप स्क्वायर रूट याद करेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों एक याद करना, दोनों दूसरा याद हो जाता है। तो ये सिंपल सा यार, ये सिंपल सा इसका मतलब क्या है, जब इसे हम निकालो तो ये सब पे क्यूब, मतलब इस पे क्यूब हर एक पे अलग अलग क्यूब होता है ना, अलग अलग उसे डिवाइड कर सकते हो। आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, सबको पहले बाहर निकाल लेना,
बाहर निकालने के बाद आपको पता है 1728 का क्यूब रूट क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दोगे। उसी टाइप से 125 किसका क्यूब रूट है, 5 का, तो यहाँ पे देखो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 8 किसका होता है भाई, किसका होता है जल्दी बोलो, 2 का, तो यहाँ पे 2 का लगा देंगे। आपको ये भी पता है कि माइनस का क्यूब रूट हमेशा न हमेशा माइनस होता है। ये भी आपका किसमें ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो माइनस का हमेशा माइनस होता है, प्लस का हमें देखो ये भी माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दोगे, ये प्लस है ना, प्लस हमेशा माइनस का माइनस होता है, प्लस का प्लस होता है। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, इसे सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो, -1.2 इंटू 0.5 इंटू 1.2। मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा प्लस। तो फाइनल आंसर हो जाएगा प्लस में आएगा। और आंसर इसका तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। बहुत आसान से क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, फिर से आसान क्वेश्चन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। इसमें आपको बस एक तरीका याद होना चाहिए। आपसे पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पूछा है किसका, 3 की पावर -1 और -5 की पावर -1 और माइनस मतलब पावर देखो सिंपल सा है, 3 की पावर -1 -5 की पावर -1 की पावर -1। इसका क्या पूछा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब आपसे देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल ये दोनों आपस में सेम चीज़ होते हैं, ठीक है। और इन दोनों का काम क्या होता है कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अगर a/b लिखूँ तो इसको क्या कर देना है b/a, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पूछे, रेसिप्रोकल पूछे, दोनों सेम चीज़ होता है, ठीक। अब देखो मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है, लेकिन आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करना। पहले देखो इसका तब कैसे उल्टा सीधा करोगे भाई, इसको ऐसे तो उल्टा सीधा कर नहीं सकते हो, तो क्यों देखो वैसा तो ऑप्शन में नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जल्दी बोलो, इसके लिए पहले सब सॉल्व करेंगे। तो 3 की पावर -1 आप किसी कभी पावर -1 होता है, इससे मैंने क्या बताया कि हमेशा 1/3 लिखो इससे पहले। उसी तरह यहाँ पे 5 की पावर -1 तो 1/5 और -1 को रहने दो। इन दोनों का आपस, इन सब का एलसीएम लोग आपस में सॉल्व करो, हो जाएगा फाइनली 2/15। तो 2/15 के पावर -1 तो फिर माइनस को हटाओ पहले, हमेशा पहले सॉल्व करेंगे, देन आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पूछे तो वो बताना है, रेसिप्रोकल पूछे तो वो बताना है, और एडिटिव इनवर्स से पूछे तो वो बताना है। तो अब मैं पूछता हूँ इसमें एडिटिव इनवर्स से पूछता था आंसर, उसका आंसर क्या होता है। अब फिर इसको अब 2/15 को मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस हटाने के लिए 15/2 लिख सकते हो। बिल्कुल इसका जो आपसे पूछा क्या गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पूछा गया है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो 15/2 का आंसर हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है मुझे एडिटिव इनवर्स से बताओ, इसमें क्या पूछता है, एडिटिव इनवर्स से बताइए। एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है, बस साइन लगाना, सेम टू सेम यही वाला प्रोसेस करेंगे आप हमेशा। बस इसका लास्ट में एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव में क्या हो जाएगा -15/2, ये एडिटिव इनवर्स हो गया। अगर आपसे पूछा रेसिप्रोकल बताओ, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है भाई, मेरे रेसिप्रोकल में आपको उल्टा करना था, ये भी आपका हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, ये आपका हो जाएगा क्या है 2/15। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ द रिप्लाई द लोन, इतना इतना यार ये क्या है, सीआई का क्वेश्चन है। मैंने सब चीज़ लिख दिया, कई बार हर साल ये क्वेश्चन आता है, इसे आप समझ लेना, बहुत आसान है। फॉर्मूला पुट करो आंसर पाओ, इसमें मेरे समझाने का कुछ है नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला इसमें लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए रेक्टेंगुलर सीट, ये भी रिपीटेड है लेकिन कहने की, ए रेक्टेंगुलर सीट है आयरन का, जो कि कितना 22 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, और फोल्डेड विदाउट ओवरलिप। मैंने आपको ओवरलिपिंग देखो, एक होता है ये ओवरलिप करना, ये आपका ये ओवरलिप करना, एक होता है ये वाला ओवरलिपिंग। ये दो हो गया, ये आपका ओवरलिपिंग हो गया है ना, और ये होगा विदाउट ओवरलिपिंग, ये आपका विदाउट, ये वाला ओवरलिपिंग। ये वाला ओवरलिपिंग क्या जा रहा है, सिंपल सा है, क्वेश्चन पूछा है कि मेगा सिलेंडर, एक रेक्टेंगल सीट को क्या बना रहा है, सिलेंडर बना रहा है, और उसका हाइट है इतना। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस, जो पूछा है आपको वहाँ पे दिमाग लगाना है। आपको यहाँ पे बस 3 फॉर्मूला पता नहीं है, आपसे जो पूछा गया वो वॉल्यूम का और CSA का। तो वॉल्यूम का होता है कितना πr²/h, CSA का होता है 2πrh, और सर्कमफ्रेंस का पता होना चाहिए 2πrh होता है। आपसे रेशियो किसका पूछा गया, सबसे पहले वहाँ पे आते हैं, जो पूछा जाता है वहाँ जाते हैं। तो क्या है, रेशियो गिवन है, रेशियो आपका होता है πr, वॉल्यूम का, तो पहले वॉल्यूम का लिखोगे, ये आपका मैंने वॉल्यूम का लिख दिया और ये मैंने CSA का लिखा। तो वॉल्यूम का होता है πr²h, और होता है CSA का होता है 2πrh। हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि पाई हमेशा कट जाएगा यहाँ पे, और r से r² गया और s से h गया, ये सारे का सारा कट गया। फाइनल आंसर आपका आया r/2। अब यहाँ पे आपको r का रिक्वायरमेंट है भाई, मैं अब r कहाँ से निकालूँ, इसी r के लिए आपको यहाँ पे हिंट दे रखा है कि रेक्टेंगल से वो सिलेंडर बना रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे जब रेक्टेंगल से आप सिलेंडर बनाओगे, मतलब कि देखो ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका है रेक्टेंगल है, इससे आप क्या बना रहे हो, सिलेंडर बना रहे हो, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल, ये आपका सिलेंडर बना रहे हो। अब ये देखो ये वाला पोर्शन आपको कितना गिवन है, ये आपका 22 गिवन है। तो ये देखो ये इसी को क्या कर रहे हो, इसी को तो फोल्ड कर रहे हो, देखो इसी को आप क्या करो, फोल्ड कर रहे हो। तो मतलब ये जब
इसको जब घुमाओगे तो ये वाला पर्सन आपका फोल्ड हो, यही वाला पर्सन फोल्ड होगा, आपका बन जाएगा ये वाला पर्सन, मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा। और इस वाले को क्या कहते हो, जो आपका सिलेंडर है उसको नीचे का जो सर्किल जैसा होता है, और सर्किल का जो सिर्फ इस वाले पर्सन को क्या बोलते हैं हमारे भाई, सर्कमफ्रेंस से बोलते हैं। और ये वाला पर्सन बराबर हो जाएगा, मतलब आपको सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है कितना 22। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओ 2 पाई r इक्वल टू 22। यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा कितना 11/π। यहाँ पे r के बदले में पुट करेंगे तो इसे सॉल्व करूँगा, फाइनल आपका आंसर आएगा 7/4। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फिर से अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक वैल्यू दे रखा है, मुझे पूछा आपसे भाई मुझे इसमें से x का वैल्यू बता दीजिए। आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्यूब रूट है तो क्यूब रूट 2x है, इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, तो सब दोनों साइड आप क्यों किया, देखो यहाँ पे दोनों इधर क्यूब रूट गिवन है, इधर नहीं है, तब क्या मैंने क्या किया, क्यूब रूट मैंने कर दिया बोथ साइड। जब दोनों साइड क्यूब रूट करोगे तो ये क्यूब रूट से ये क्यूब रूट कैंसिल, और एक का क्यूब करो क्यूब रूट करो कुछ भी करो तो भाई हमेशा तो 1 ही होगा, तो -1 ही रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल क्या बचेगा यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 26 है, मैंने इस 26 उधर लेगा माइनस कर दिया, तो -1 पहले से था और इस 26 उधर लेगा माइनस करोगे तो -1 26, तो 2x क्यूब इज इक्वल टू -27। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे जल्दी बताओ, यहाँ पे 27 को आप तो ये तो लिख सकते हो 27 को 3 के क्यूब, अब तो भाई शुरू से पढ़े तो समझ में आ ही गया होगा। तो 3 की क्यूब का क्या होता है 27, तो -27 तो बिल्कुल है। मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे तो ये भी पावर सेम और ये भी पावर सेम है, और जब भी पावर सेम है तो मतलब आप क्या कर सकते हो, पावर को एलिमिनेट आप कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आप ये चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। और अगर आप चाहो तो कैसे करेंगे सर, अब स्क्वायरिंग क्यूब रूट आप वो साइड कर दो फिर भी हो जाएगा। आप सिंपल सा बात है, जब भी पावर सेम हो जब भी एलिमिनेट आप कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू -3, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -3/2। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आसान क्वेश्चन, फिर से अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जैक्ट कुछ भी चेंज नहीं किया गया इसके अंदर। पूछा है बताओ इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। नोट ट्रू का मतलब सबसे पहले कभी वैसे एग्जाम में आए तो उसे आप लिख लेना फॉल्स, नोट करेक्ट अगर आए तो उसको भी मतलब हो तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है कुछ सिंपल में लिखना फॉल्स करेक्ट क्या पूछा गया, तो सिंपल आपसे इसमें पूछा गया, इसमें बताओ कौन सा गलत है। क्या है, द नंबर डेट कैन एक्सप्रेस सम ऑफ द 2 क्यूब एंड द स्क्वायर, बिल्कुल इससे पहले मैंने इसे बताया। ऑप्शन नंबर ये बात सही है। इफ द प्राइम नंबर फैक्टराइज एनी 3 टाइम्स, बिल्कुल ये भी सही है। आपसे यहाँ पे पूछा गया बताओ इसमें से कौन सा गलत है, द परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 20, यार ये तो गलत है ना, यही बात गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका क्या है आंसर यही होगा। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3, बिल्कुल ये भी हो सकता है लेकिन डज नॉट एंड। तो भाई इसमें देखो ये इसका आंसर इसका सी जो ये गलत है, बिकॉज क्या है इसमें देखो मैंने ऑप्शन थोड़ा सा गलत पढ़ लिया। ठीक, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर। देखो क्या है, परफेक्ट क्यूब डज नोट है ना, यहाँ पर नोट को मैंने ध्यान नहीं दिया, डज नोट है ना, नोट क्या एक बिल्कुल ये बात सही है भाई, उसको परफेक्ट क्यूब को हम 2 डिजिट के साथ कभी खत्म हो ही नहीं सकता, ये बात तो सही है ना, बिल्कुल सही बात है। मैंने दिमाग थोड़ा सा कहीं है ना समझ रहे हो, तो वही सही है। एक क्यूब ऑफ 2 डिजिट मे भी भाई ये 2 डिजिट है तो उसके अंदर बिल्कुल 3 डिजिट का मे भी हो सकता है, ये बात मे भी और मे नोट ये थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रहा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 से देखो क्या है, फिर से आपका क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है मैंने कई बार करवा रखा है। द पॉलीगन इतना डायगोनल आपको दे रखा है, आपसे पूछा नंबर ऑफ साइड बताओ, तो पॉलीगन डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू n - 3/2, और आपका n का मतलब होता है साइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको डी कितना गिवन है, जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। डी आपको 44 गिवन है, देखो यहाँ पे तो डी गिवन है 44 लिखेंगे, तो n इज इक्वल टू n - 3/2, एन यानी मैंने फॉर्मूला रखा है इक्वल टू 40, तो आपको n का वैल्यू पूछा है। अब इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे इसको पहले से देखो मल्टीप्लाई करो n इंटू n स्क्वायर, तो मैंने n स्क्वायर लिखा है, n इंटू 3 n जो इसको क्रॉस कर दो, क्या 24 दूना 88, तो n स्क्वायर - 3n इक्वल टू 88 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा बात है, फैक्टराइज करने का, फैक्टराइज करने के लिए क्या तरीका होता है, इसको उठाओ यहाँ से 88 को इधर लेकर जाओ, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा 2 2 2 2 1। अब इसको कुछ इस तरीके से आप सेट करोगे जिसमें कि मल्टीप्लाई करने से 88 होना चाहिए और इसे जोड़ घटा करने से इसका बीच वाला टर्म 3 रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसे जब मैंने सेट किया तो 11 इंटू 2 का 2 दूनी 4 2 6 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इंटू 11 करेंगे 88 हो जाएगा। उसी तरह -8 इंटू -11 करेंगे 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल अब मैंने इसे सेट किया, जब इसे आप कॉमन वगैरह लोगे तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या है ऑप्शन 11, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ये सब क्वेश्चन हमने कई बार करवा रखा है, अगर आप 2012 सब देख रहे हैं तो आपको मजा आ रहा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, फिर से आसान क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है, 100 स्टूडेंट है एक हॉस्टल में,
तो उसके लिए एक फूड मतलब क्या है ना, फूड रिजर्व है, मतलब उसके लिए फूड इतना फिक्स है भाई 100 स्टूडेंट का जो फूड इतना फूड है कि ये 100 स्टूडेंट उस फूड को 20 दिन तक खा सकता है। 20 दिन के लिए उसके लिए एडवांस में फूड लेकर आ गया। अगर भाई 100 स्टूडेंट रहा हॉस्टल में तो 20 दिन तो उससे खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे 25 स्टूडेंट ऐड हो गया। क्या हुआ, 25 स्टूडेंट ऐड हो गया। तो भाई देखो यहाँ पे 25 स्टूडेंट ऐड हो रहा है, मतलब पहले 100 था तो उसके लिए 20 था, यहाँ पे 25 ज़्यादा हो गया ना भाई, तो 100 के लिए था तो 125 हो जाएगा। तो 125 के लिए बिल्कुल आपको पता है 20 दिन तो नहीं चलेगा, कहीं ना कि उससे कम चलेगा। पूछ रहा है कि बताओ कितने दिन चलेगा, सिंपल सा बात है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। क्यों मैंने इनिशियल इक्वल टू फाइनल किया, क्योंकि फूड आपका सेम है, कभी भी सेम वाला कंसेप्ट है, मैंने क्या बताया, हमेशा आप इक्वल कर दो। तो यहाँ पे फूड तो उतना ही है ना, खाना तो भला थोड़ी ना, खाना तो भाई सेम टू सेम है, तो खाना सेम है तो फाइनल इक्वल टू इनिशियल कर दो। तो फाइनल के बाद कितनी हुई है 100 स्टूडेंट और 20 दिन, तो 120 को, तो बाद के बाद कितनी हुई है 100 तो था पहले से और 25 और ऐड हो गया, तो 25 प्लस 100 प्लस 25 इंटू एक्स करें। एक्स को मैंने क्या माना, डे को मैंने एक्स मान लिया, तो 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल, फाइनल आंसर आप जाएगा 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी तो नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है करेक्ट है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन यार, मैंने इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ यार प्लीज़ पीवाई को क्या कीजिए, पीवाई को क्या कीजिए, पीवाई को क्या कीजिए, कहाँ से कहाँ तक करना है, 2012 से कीजिए 2024 तक का कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी सारा लेक्चर अपलोड कर दिया है, बिल्कुल करके जाना यार, मज़ा आ जाएगा। मज़ा ना आए तो मुझे बताना फिर, ठीक है, बिल्कुल करके जाना। देखना कि आपको एग्जाम में इतना फास्ट कैलकुलेट मतलब कि आपको आंसर के कुछ तो क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन, दो चार बार अगर पीवाई क्यू करके जाएंगे आपको कुछ आंसर आपको याद ही हो जाएगा। इसलिए बिंदास की पढ़ाई कीजिए और पीवाई क्यू करके जाना है। और मैं आपके लिए सिलेक्शन स्पेस लेने वाला हूँ वहाँ से, तो आप सिलेक्शन स्पेस करके जाना, दोनों कर लो, मोर देन इनफ है। एग्जैक्ट कॉपी है, कुछ भी चेंज नहीं किया इस क्वेश्चन में। एक मशीन है जिसका इतना है, द डिप्रिसिएटेड वैल्यू 5 है, तब पूछा मुझे आफ्टर 1 ईयर बता दो यार। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पावर n लगा देना। तो अगर देखो यहाँ पे अगर 1 साल के लिए पूछेगा तो n के पावर 1 हो जाएगा, 1 के पावर हमेशा 1 ही होता है ना, तो पावर 1 है। अगर 2 साल का पूछता है यहाँ पे n की पावर 2 लिखते, 3 का 3 साल का पूछता है n की पावर 3, 4 साल का जितना पूछेगा उतना n का। देखो n क्या है, नंबर ऑफ ईयर, n क्या है, नंबर ऑफ ईयर है। एक बच्चे ने मुझे टेलीग्राम पे ऐसा क्वेश्चन भेजा था, तो भाई देख लो फिर से क्वेश्चन आ गया आपका, है ना। तो देखो कब 2010 का क्वेश्चन भेजा, 2010 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और 2018 में पूछे गए हैं और 2000 आई थिंक 15 में पूछे गए, फिर 2020 में पूछा जा रहा है। तो देखो कितने बड़े रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो सिंपल सा यार, यहाँ पे डी इज इक्वल टू कितना है, फॉर्मूला लगे इनिशियल वैल्यू कितना दे रखा है 1500 गिवन है, तो 1500 इक्वल टू 1 माइनस कितना आर का वैल्यू कितना 5 है, जैसे पुट करेंगे। तो मैंने क्या किया तो समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसका एलसीएम लोगे तो 100 इंटू 5, 100 माइनस 5 तो 95/100, इसे जब सॉल्व 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल, तो बच्चा 105 इंटू 95 जब करोगे तो आपका आंसर जो आएगा 9975। ऑप्शन नंबर ये जो है ये करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है, फिर से आसान सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन मैं मानूंगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, बताओ इसमें से हम क्या माइनस करेंगे फ्रॉम द प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या माइनस करेंगे कि जो आपका आंसर आएगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना, और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है घटाना, माइनस करना, है ना। तो इन दोनों के गुना में से क्या माइनस करोगे जो कि आंसर आपका इतना आएगा। देखो मैंने उस नंबर को मैंने वाई मान लिया, रिलेटेड नंबर, चलो एक्स से नहीं मानेंगे भाई, क्योंकि एक्स आपको ऑलरेडी, अरे आपकी नहीं मतलब कि एक्स गिवन है, इसलिए मैं वाई माना हूँ। तो आपको यहाँ पे एक्स गिवन है तो मैंने क्या माना, वाई को मैं इसमें से माइनस करूँगा। सिंपल सा बात है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, मैंने इन दोनों का यहाँ पे देखो मैंने प्रोडक्ट लिखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट से क्या माइनस करोगे, मैं बोल रहा हूँ मैं माइनस वाई माइनस करूँगा, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, एक्स के क्यूब माइनस 3x से प्लस 9। अब सिंपल सी बात है, ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब एक्स इंटू, देखो इसके लिए आपको क्या करना होता है मैं अगर बता दूं तो ये बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखो एक्स माइनस 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x से प्लस 9, इसके लिए आप मल्टीप्लाई इसमें कैसे करोगे। इसमें देखो मल्टीप्लाई क्या करना है, पहले इस वाले को उठाओ, पहले इस वाले को उठाओ, सिंपल सी बात है, और इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक, फिर उसी को आगे वाले से मल्टीप्लाई करो, फिर उसी को उससे आगे वाले से मल्टीप्लाई करो। मैंने देखो भाई क्या है, तो एक्स को मैंने इससे मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब, एक्स को मैंने उससे आगे वाले से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1 तो 3 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर 9 इंटू एक्स 9x, ठीक। अब देखो अब से आगे, अब आगे वाले, तो यहाँ पे माइनस में मैंने माइनस लगा दिया। अब इस 3 को देखो, 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर उससे आगे वाले को, फिर उससे आगे वाले को, सिंपल सा तरीका है। तो 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई 9x और यहाँ पे 27। अब आते हैं सेम टू सेम जो लिखा है मैंने वही लिख दिया। अब इसे क्या करो, देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 9x और 9x से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचाएगा, क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे बचेगा माइनस वाई, और उधर लेकर चले जाना, इसको सॉल्व करना, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 9 एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब इसको उधर लेकर चले जाओ। सिंपल सा यार है, तो क्या ही बताऊँ मैं, इसे काट कूट करेंगे आंसर आपका आंसर जो आएगा 3x माइनस 36। ऑप्शन नंबर इसका जो है बताओ कौन सा, 3x माइनस 36, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन। तो इसका मैं आपको इस बार मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, है ना, ये आपका फॉर्मूला ट्रिक है, सब याद कर लेना।
तो सिंपल सा देखो, इसमें आप एक तरीका फॉर्मूला लगाना, सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। इसमें से एक को आप ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, किसी जिसको मर्जी उसको मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक को ए मानो, किसी दूसरे को बी मान लेना। मैंने यहाँ पे ए को मैंने 20 माना, बी मैंने 10 माना। तो मैंने ए प्लस बी मतलब 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100। इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई होगा 200 20 कैंसिल, क्या बचा 30 माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी जो एक। बिल्कुल आसान तरीका है, इसी तरीका को फॉलो करनी है। अगर आप सक्सेसिव डिस्काउंट कभी भी आए, आपसे सिंगल डिस्काउंट पूछा जाए तो सिंगल डिस्काउंट सिंपल सा फॉर्मूला यही लगाना। और मुझे फाइनल बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया था, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों से बिल्कुल इसे शेयर कीजिए यार, है ना। बिल्कुल आपका बस इतना फर्ज है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, आप इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा अब ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद है इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना मेरे भाई। और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपका ये 2020 तक का होता है कंप्लीट। आप बचा है 21, 22, 23 और बहुत जल्द आपको सारे के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं डालूंगा, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना, बिंदास को बस पढ़ाई कीजिए। और आपको एग्जाम में मार्क्स कितना आता है फाइनल मुझे ज़रूर कमेंट करना, है ना। मेरा इंस्टा आई डी ले लो, मुझे यहाँ पर ज़रूर मैसेज करना कि AKadir374 ये मेरा इंस्टा आई डी है। मुझे यहाँ पर ज़रूर बताना कि आपको एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं, आपको मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको वीडियो में कोई चेंजिंग चाहिए, कुछ भी सजेशन देना था आप चाहे तो सबसे पहली बात है मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। सर आप ऐसे ना ऐसे करो, थोड़ा स्पीड कम करो। अब मुझे देखो भाई, मैं पूरे लेक्चर में थोड़ा सा स्पीड में ज़्यादा रखता हूँ, और अगर आपको देखो स्पीड ज़्यादा लग रहा है ना तो उसे थोड़ा सा स्लो करके देख लेना। बिल्कुल इतना कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा इस वजह से रखता हूँ क्योंकि आपका मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट में, कोशिश हमारी ये रहती है कि मैं आपको 1 घंटे के अंदर पूरा क्वेश्चन में अच्छे लेवल पे समझा कर मैं पूरा 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ मैं आपको दे दूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड रखता हूँ। बिल्कुल कुछ एक बच्चे बोलते सर थोड़ा स्पीड ज़्यादा होती है आपकी, तो भाई मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे दूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसे आराम से 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में 10 मिनट में समझा सकता हूँ, लेकिन उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। इसलिए अगर आपको स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो उसे थोड़ा कम कर लेना, जिससे कम लगे थोड़ा ज़्यादा कर लेना। बिकॉज अब यूट्यूब आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है भाई। मैं हर बच्चों को ध्यान में लेकर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके पास सारा फैसिलिटी अवेलेबल है, आप बिल्कुल आप जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो बिल्कुल आपको आई होप कि मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो मुझे जरूर कमेंट में बताओ सर मज़ा आ गया पढ़ के। 2 से 4 साल के क्वेश्चन बचे हैं, बिल्कुल आपको मैं सारा का सारा बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। आप ख्याल रखें अपना, पढ़ाई कीजिए बिंदास होकर।